नमस्कार। अनलर्निंग में आपका स्वागत है। रीट 2021 सामाजिक अध्ययन विषय के सिलेबस के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषय में कुल 13 यूनिट है और उसमें फर्स्ट यूनिट भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज है। इस यूनिट में 4 टॉपिक हैं। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का समय काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी वह वैदिक सभ्यता थी और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी वेदों से हमें मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाने लगा। इस संस्कृति के प्रवर्तक या वाहक आर्य लोग थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अभिप्राय श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन आदि से है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार जिक्र हुआ है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत के रूप में बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ मिले अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग लोहे की खोज से पहले का काल है और दूसरा 1000 बीसी के लगभग लोहे की खोज हो गई थी। उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं और उससे पहले के काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। अब बात आती है कि जो इस संस्कृति के वाहक या प्रवर्तक आर्य थे, उनका मूल निवास स्थान कौन सा था। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इसको लेकर के। जो सबसे महत्वपूर्ण मत है वो मैक्स मुलर का है। उन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र के थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत के थे। गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्म ऋषि देश के थे। अविनाश चंद्र ने कहा सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास था। और एडवर्ड मेयर ने कहा आर्यों का मूल निवास पामीर पठार है। मैक्स मुलर का मत यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य है वो मध्य एशिया के थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद जो कंट्री आगे एशिया में आती है ये यही मध्य एशियन कंट्री है। ये आप देख सकते हैं इनको और जूम करके। और इसके बाद में दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश गंगा और यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, ये वाला एरिया है, ये ब्रह्म ऋषि देश कहलाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगा और यमुना के आसपास का क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश है। गंगानाथ झा गंगा, इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास बताया था अविनाश चंद्र ने। सप्त सैंधव प्रदेश ये वाला एरिया है, ये वाला सप्त सैंधव प्रदेश है। सिंधु और ये जो 7 नदियां हैं इनके आसपास का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। अब वेदों से ही हमें पूरी जानकारी मिलती है वैदिक काल की। तो वैदिक साहित्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी वेदों को सामूहिक रूप से या फिर इनके सभी वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं। वेद त्रयी में प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद आते हैं और इसमें जो आखिरी वेद या अंतिम वेद था अथर्ववेद, इसको शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेदों के आधार पर रचे गए साहित्य को वेदों का अंग माना जाता है और इसमें वेदों के अंग में कौन कौन क्या क्या चीजें आती हैं। 4 वेद और उनकी संहिताओं से संबंध जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं, वे सभी वेदों के अंग में आते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु इनका प्रामाणिक जो संख्या है वो 12 ही है। पुराण ग्रंथ वेदों का भाग नहीं है।
पुराणों को इसमें वेद संहिता में शामिल नहीं किया गया है। पुराणों की संख्या है वो 18 है और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करके सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी थी, जिसके 50 वॉल्यूम हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी और इसमें ही इन्होंने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है वो उत्तरी ध्रुव है, या फिर आर्य हैं जो आर्कटिक प्रदेश के मूल निवासी हैं। एक विद्वान थे बीबी लाल, उन्होंने कहा था कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। आगे हम देखेंगे कि वेद, जो 4 वेद हैं, उनमें अंतर्निहित विषय क्या है और सभी वेदों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों के नाम अलग अलग हैं, वो क्या नाम है। इन वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं और इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। याद करने के हिसाब से आपके लिए ये सारणी बनाई गई है। सबसे पहले आप देखें कि ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति या प्रार्थना से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं। और यजुर्वेद है, यह यज्ञ कर्म कांड विधियों का वर्णन है इसमें। सामवेद में संगीतमय मंत्र है। सामवेद में मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन ऐसे मंत्र लिए गए हैं जिनको गाया जा सके और इनको मंत्रों को उच्चारित करने, मंत्रों को गाने की विधियों के इसमें वर्णन है सामवेद में। तो सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से है। अथर्ववेद का में अंतर्निहित विषय तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधियां है। अब हमें देखना है इनके अलग अलग वेद के जो अलग पुरोहित है उसको क्या क्या कहते हैं। ऋग्वेद को उच्चारित करने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहते हैं। यजुर्वेद को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं और सामवेद को के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, उद्गाता गाता, और गाने का संबंध संगीत से, संगीत का संबंध सामवेद से। और अथर्ववेद है, इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं और इसलिए इसके जो पुरोहित है इसको उच्चारित करने वाला उस पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। इन सभी के एक एक उपवेद है, ये आप लोग याद रखें। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ इनसे संबंधित हैं, इनको भी आप लोग याद रखें। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। गोपथ को ऐसे याद रखा जा सकता है कि अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद था, मतलब अब सारे वेद पूरे हो गए हैं, अब जाओ गोपथ अथर्ववेद। सामवेद का संबंध संगीत से है। संगीत में 7 सुर होते हैं और 7 सुर से मतलब यहाँ पे संख्या की बात आ गई है। संख्या से पंचविश और षड्विश और जैमिनीय का को ऐसे देखा जा सकता है ज्यामितीय, और ज्यामितीय का भी गणित और संख्या से लेना देना है, तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, षड्विश और जैमिनीय है। अब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है और इसको आदिवेद भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है ये। बाकी तीनों वेद हमें उत्तर वैदिक कालीन जानकारी देते हैं। ऋग्वैदिक काल की जानकारी है वो सिर्फ एक ऋग्वेद ही देता है, और इस वेद में देवताओं की स्तुति संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसका रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल का अर्थ भाग से है। इसमें जो 2 से 7 तक मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल है। इनकी रचना सबसे पहले हुई थी और इनको वंश मंडल भी कहते हैं। मंडल 1 और मंडल 10 सबसे नवीन मंडल है, यानी इनको बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1017 मूल सूक्त थे और 11 परिशिष्ट सूक्त हैं जो बाद में जोड़े गए थे। ऋग्वेद में 10,500
80 कुल ऋचाएं हैं। ऋचाओं का अर्थ मंत्र से है। मंडल 3 की रचना या इसका लेखन विश्वामित्र ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और मंडल 3 में ही हमें गायत्री मंत्र मिलता है। तो गायत्री मंत्र है वो मंडल 3 से संबंधित है और विश्वामित्र ने लिखा था इसको। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। इसी वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। 10वें मंडल में नदी सूक्त है, उस सूक्त में नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। यह नदी ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता था। आज की जो गंगा जितनी पवित्र है, उस टाइम में सरस्वती नदी उतनी पवित्र थी। गाय का जिक्र ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। इसी वेद में गाय को अगन्य कहा गया है। अगन्य का अर्थ वध योग्य नहीं है। तो ऋग्वेद में कहा गया था कि गाय है वो वध के योग्य नहीं है। 7वें मंडल में एक दशराज्य युद्ध का जिक्र मिलता है। दशराज्य युद्ध या 10 राज्य युद्ध, ये रावी नदी, जिसको उस टाइम परुष्णी नदी कहा जाता था, के तट पर हुआ था। ये सुदास और 10 कबीलों के बीच में हुआ था। सुदास उस समय का राजा था और सामने जो इसके 10 कबीले थे उनको विश्वामित्र ने एकत्रित करके उनका नेतृत्व किया था। कारण इस युद्ध का ये था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसलिए विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 10 कबीलों को इकट्ठा कर युद्ध करवा दिया और इस युद्ध में विजय सुदास की हुई थी। 9वां मंडल है वो सोम मंडल है। सोम देवता वनस्पति के देवता को समर्पित है। इसी वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण का उल्लेख मिला है। चतुर्वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता ग्रंथ से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे देवताओं के नाम, जगहों के नाम एक जैसे हैं या फिर बिल्कुल हूबहू है। तो ऋग्वेद की बहुत सारी बातें हैं वो अवेस्ता ग्रंथ से मिलती है। यजुर्वेद, यजु शब्द का अर्थ यज्ञ है। इस वेद में यज्ञों, कर्म कांडों व अनुष्ठान पद्धतियों से संबंधित संकलन है। इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। बाकी जितने भी वेद हैं वो सब के सब पद्य में हैं। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। साम वेद, साम का अर्थ गान या गायन से है। इस वेद में मंत्रों के गायन की विधियों का वर्णन है। इसे भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी कहा जाता है। अथर्ववेद ये अंतिम वेद है। अथर्व नामक ऋषि ने इसको संकलित किया था, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। और इसमें अथर्वा ऋषि की सहायता करी थी अगिरस ने, इसलिए इस वेद को अथर्वागिरस भी कहा जाता है, याद रखें आप। और हमने पहले भी पढ़ा था कि इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इस वेद में भूत प्रेत, जादू टोने, औषधि विज्ञान से संबंधित मंत्र है। प्रथम तीनों जो वेद थे वो परलौकिक जीवन से संबंधित थे, भगवान और उनसे संबंधित ये थे। लेकिन ये जो अथर्व वेद है ये लौकिक जीवन से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे वेदों के अंग या भाग। वेदों के आधार पर रचे गए साहित्य को वेदों का अंग माना जाता है। इसके अनुसार वेदों के अंतर्गत 4 वेद, उनकी संहिताएं, संहिताओं से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। ब्राह्मण है वेदों की गद्य टीकाएं। वेदों को समझने के लिए उनको सरल भाषा में गद्यांश में जो टीकाएं लिखी गई थी उनको ही ब्राह्मण कहते हैं। उनको ब्राह्मण कहते हैं। ये वेदों के वो भागों की टीकाएं लिखी गई थी जहां पे यज्ञों का वर्णन था। तो वेदों की गद्य टीकाएं जो वेदों के यज्ञ भाग की व्याख्या करती हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बाकी वेदों के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक शब्द आरण्य से बना है, जिसका अर्थ एकांत या जंगल से है। आरण्यक
जितने भी हैं 7 हैं और उनकी जो रचना और अध्ययन है इन दोनों का संबंध एकांत से है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उपनिषद आर्यों का सबसे प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ बैठना होता है, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 ही है। अब हम देखेंगे वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। राष्ट्र वहां सबसे बड़ी इकाई थी, उसके बाद में जन आता था, उसके बाद में विष आता था, उसके बाद ग्रामीण और उसके बाद कुल या गृह जो सबसे छोटी इकाई थी। जन का जो प्रतिनिधि होता था या प्रमुख होता था उसको जनस्य गोपा या गोप कहा जाता था। विष के प्रमुख को विषपति और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी, कुल के प्रमुख को कुलपति कहा जाता था। पुरोहित राजा का प्रमुख सहयोगी होता था। अन्य मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था। उस टाइम ये संस्थानें प्रचलन में थी। एक विदथ संस्थान थी, सभा और समिति, ये 3 संस्थानें थी। विदथ जन प्रतिनिधित्व की संस्थान थी, सभा वरिष्ठ जनों की सभा थी और समिति जनसाधारण की सभा थी। उत्तर वैदिक काल में विदथ संस्थान थी, उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाकी ये दोनों संस्थानें हैं, इनका बाद में भी उल्लेख मिलता है, वो बाद में भी प्रचलित थी। समिति जो है जनसाधारण की सभा थी और ये राजा का निर्वाचन भी यही समिति करती थी, राजा पर अंकुश भी यही समिति लगाती थी और परामर्श भी राजा को यही संस्थान देती थी। समिति तथा विदत दोनों संस्थानों में आम लोगों की भूमिकाएं थी। और इन दोनों ही संस्थानों में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। अब हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति ये थी कि उस टाइम अस्थायी राज्य थे, लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और यहाँ इस टाइम अनियमित सेना थी। उत्तर वैदिक काल में जो राज्य थे वो स्थायी हो गए थे और उन्हें जनपद कहा जाने लगा था। जन थे वो बड़े होकर जनपद हो गए। राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया, राजा के पास ज्यादा शक्तियां आ गई, राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उस टाइम राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, भगवान का प्रतिनिधि माना जाने लगा, और उस टाइम राजा को उपाधि सम्राट या विराट की उपाधि दी गई। नियमित सेना हो गई थी, नियमित रूप से कर लिया जाने लग गया था उत्तर वैदिक काल में, और प्रमुख संस्थान विदत थी उसको समाप्त कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में आते आते। ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में हम देखें तो इसके में जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन का था। मुख्य पशु गाय थी, और ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, यव का। यव का अर्थ है जौ। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन उस टाइम किए जाते थे। एक धातु अयस का उल्लेख मिलता है जो तांबा या कांसा के अर्थ में उसका उल्लेख मिलता है। वस्तु विनिमय होता था, उद्योग और व्यापार बहुत ही सीमित थे, यानी कि न के बराबर थे। उस टाइम कोई भी रुपये या फिर बाकी किसी भी चीजों का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय से ही थोड़ा बहुत जो भी व्यापार था वो होता था। उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे को ढूंढ लिया गया था, और उसके बाद सारी राजनीतिक आर्थिक स्थिति में बड़ी तेजी से बदलाव हुआ। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। मुख्य पशु गाय थी जो सबसे पवित्र थी, एवं घोड़ा सबसे प्रिय पशु था। अब मुख्य पशु 2 थे, युद्ध के लिए घोड़े की जरूरत होती थी तो घोड़ा सबसे प्रिय पशु बन गया था उस टाइम। अनाज का उल्लेख यहाँ पे यव, गोधूम एवं व्रीहि, यानी कि जौ, गेहूं और चावल तीनों से लोग परिचित हो गए थे। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के अनुमानित हो चुकी थी। कृषि विकास के लघु उद्योगों का विकास हो गया और समिति स्तर पर व्यापार आरंभ हो चुका था। इस टाइम आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो ग्रामीण सभ्यता थी वो नगरीकरण के प्रारंभ हो गया था। अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। यज्ञ अनुष्ठान होते थे, पर यज्ञ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, साधारण तरीके से होते थे, उनमें खर्चे बहुत कम थे। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु और महेश थे।
ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता था। यज्ञों में कर्म कांड और बलि की बहुत अधिकता हो गई थी। यज्ञ बहुत खर्चीले होने लगे थे और एक तरीके से ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। यहाँ पे 3 यज्ञों के जो मेन प्रमुख यज्ञ थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। राजसूय यज्ञ था, जो राजा जब गद्दी पर बैठता था उस टाइम होता था राजा की प्रतिष्ठा के लिए। और दूसरा यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ से आप सब लोग वाकिफ होंगे, ये राज्य विस्तार के लिए होता था। अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, यहाँ पे जो वर्ण थे, जो जातियां थी, वो कर्म पर आधारित थी। सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक काल की हमेशा अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में आते आते सामाजिक स्थिति है वो थोड़ी खराब होने शुरू हो गई। यहाँ पे महिला को शिक्षा प्राप्त करने यानी कि उन्नयन का अधिकार प्राप्त था। प्रमुख महिलाएं यहाँ पे अपाला, घोषा और लोपामुद्रा थी। जाति प्रथाएं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक भेदभाव प्रचलन में नहीं थे। दास प्रथा विद्यमान थी पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न और शोषण पर आधारित नहीं थी। पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार थे उस टाइम। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। पूरी वैदिक कालीन सभ्यता में जो परिवार थे या जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। विवाह के 2 प्रकार थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का लड़का होता था और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की लड़की होती थी, लड़का निम्न वर्ग का होता था। अब हम पर देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो वर्ण, उत्तर वैदिक काल के आते आते वर्ण जन्म पर आधारित हो गए थे। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो गई थी और महिलाओं को उन्नयन का अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। दहेज प्रथा एवं पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी। प्रमुख स्त्रियां उस टाइम की गार्गी, मैत्री और काव्यायनी थी। उस टाइम आश्रम व्यवस्था का प्रचलन आरंभ हो गया था। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास थे। पहली बार उल्लेख इन आश्रमों का जबाली उपनिषद में मिलता है और आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, ये सबसे मेन आश्रम था। गृहस्थ आश्रम को महाभारत एवं मनुस्मृति में श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। और उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुरी, गंधर्व, पैशाच और राक्षस विवाह। इन विवाह के बारे में आप थोड़ा देख लें। जो ब्रह्म विवाह था उसमें योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश की जाती थी और देव विवाह में पुरोहित को अपनी कन्या का विवाह करवा देता था, यही देव विवाह था। आर्ष विवाह में कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी बैल और गाय लेकर के पुत्री का विवाह करवाया जाता था। प्रजापति विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही है, बिना दहेज का विवाह है। कन्या के पिता द्वारा वर तथा वधू को भावी जीवन के लिए उपदेश दिया जाता था। आसुरी विवाह में लड़की के पिता को धन देकर उसकी लड़की के साथ शादी करना आसुरी विवाह था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था और पैशाच विवाह है, ये लड़की के साथ बलात्कार करके उसके बाद फिर उससे शादी करना। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या का हरण करके उसका विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। एक और सवाल बनता है कि नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, तो यहाँ आप लोग याद रखें कि रावी नदी का परुष्णी था, व्यास नदी का विपास या विपाशा था, चिनाब नदी का स्किनी था, सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री था, घग्गर नदी का नाम दृष्टद्वती था, सदा नीरा का गंडक था, काबुल नदी जो अफगानिस्तान में बहती है उसका पुराना नाम कुंभा था, गोमती नदी को गोमल कहते थे और सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंध था। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नोट्स की PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।